पर चलिए अब बात उन 3 राज्यों की करते हैं जहां पर 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें एमपी है, साथ ही साथ बिहार है और गुजरात शामिल है। तो उसी को लेकर तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके चाक चौबंद कर दिए गए हैं। दतिया में भी आज उपचुनाव होने वाले हैं और नजरें सबकी दतिया पर भी हैं, जहां पर दतिया में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर है। तो बिहार के बांकीपुर में 422 मतदान केंद्रों पर वोटिंग जारी है। बांकीपुर में बीजेपी, जनस्वराज और आरजेडी में त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। बांकीपुर में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट खाली करने के बाद ये उपचुनाव कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश के दतिया में 291 केंद्रों पर सुबह 7 बजे से जारी है वोटिंग। बिहार में एक सीट पर उपचुनाव, बांकीपुर का दाव। चुनावी संग्राम में त्रिकोणीय मुकाबला, कौन बनेगा विजेता? बीजेपी के गढ़ में पीके का जोर चलेगा, आज इसका फैसला हो जाएगा। बिहार में सियासी संग्राम का आज एक बड़ा दिन है। बांकीपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। जनता अपने प्रतिनिधि के चुनाव के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रही है। पिछले करीब 45 सालों से बीजेपी का गढ़ रही बांकीपुर सीट पर इस बार राह आसान नहीं होगी। बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव है, क्योंकि वर्तमान बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन इस सीट से चुनाव जीतते आ रहे थे, लेकिन उनके सीट खाली करने के बाद यहां मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। बीजेपी से नीरज सिन्हा उम्मीदवार हैं, आरजेडी से रेखा गुप्ता, तो जनसुराज से खुद प्रशांत किशोर मैदान में हैं। बांकीपुर विधानसभा में भी प्रशांत किशोर कुछ नया करने की उम्मीद पर चुनावी समर में उतरे हैं, लेकिन वोटिंग से पहले कल बुधवार को जनसुराज के कई नेताओं को पटना में गिरफ्तार करने का दावा प्रशांत किशोर ने किया। जनसुराज के मुताबिक एसटीएफ की टीम लगातार गिरफ्तारियां कर रही है। कार्यकर्ताओं पर उपद्रवी होने और गलत बातें फैलाने जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। कि ये लोकतंत्र है और अगर जनसुराज के किसी नेता से या कार्यकर्ता से कोई गलती हुई है तो गलती की सजा कानूनी तौर से वो भुगतेंगे, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। लेकिन किसी भी हालत में इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है कि जनसुराज के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को पुलिस पकड़ के अभी तक ये नहीं बता रही कि वो लोग कहाँ हैं। सरकार तो घबरा के उन्होंने अपना हाथ पैर छोड़ दिया है। जब उनकी हालत ये हो गई कि नीतीश कुमार का फेक वीडियो डाल रहे हैं तो उनकी मनोस्थिति क्या हुआ आप जान रहे हैं। ये नीचे के छुट भैया जो अफसर हैं, ये सब अपनी लॉयल्टी दिखाने